track number 3D. In this track, recording has been done from page number 132 to page number 140. It covers recording of section C, literature, textual comprehension, A, prose section, chapter 2, Lost Spring, Basant Kho Gaya, by Anis Junk. Translation of the lesson, पाठ का अनुवाद. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I ask him his name. Sahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अनुवाद. कई बार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है. तुम इस काम को क्यों करते हो? मैं साहब से पूछती हूँ, जिसे मैं हर रोज़ सुबह अपने पड़ोस में कूड़ा कचरा वाले ढेरों में सोने यानी कीमती चीज़ें की खोज करते हुए देखती हूँ. साहब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था. ढाका के हरे भरे खेतों में बना उसका घर कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है. वहाँ बहुत से तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहा ले गए. उसकी माँ उसे ऐसा बताती है. इस कारण से वे वहाँ से चले आए इस बड़े शहर में सोने की खोज करने, जहाँ वह अब रहता है. मेरे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है. वह दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से बोला. स्कूल जाया करो, उसे फुसलाते हुए मैं कहती हूँ, तुरंत यह महसूस करते हुए कि यह परामर्श कितना खोखला लगता है. मेरे पड़ोस में वहाँ कोई स्कूल नहीं है. जब वे लोग कोई स्कूल बना देंगे तो मैं चला जाऊँगा. यदि मैं एक स्कूल खोल दूँ तो क्या तुम आओगे? मैं आधा मजाक में पूछती हूँ. हाँ, वह कहता है, चौड़ी मुस्कान भरते हुए. कुछ दिनों के बाद मैं उसे अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखती हूँ. क्या आपका स्कूल तैयार है? स्कूल बनाने में ज़्यादा समय लगता है, मैं शर्माते हुए कहती हूँ. ऐसा वादा किया जाने के कारण जिसका कोई अर्थ नहीं था. लेकिन मेरे वादे के जैसे वादे इस निराशापूर्ण संसार में हर कोने में भरे रहते हैं. उसे जानने के कुछ महीनों के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ. साहिब-ए-आलम, वह बताता है. उसे यह मालूम नहीं है कि इसका अर्थ क्या है. यदि उसे इसका अर्थ मालूम होता, संसार का स्वामी, तो उसे इसका विश्वास करने में बहुत समय लग जाता. इस बात से अनभिज्ञ कि उसके नाम का क्या अर्थ निकलता है, वह अपने मित्रों नंगे पाँव वाले लड़कों की एक टोली के साथ गलियों में घूमता रहता है, जो सुबह पक्षियों के समान प्रकट होते हैं
और दोपहर होने पर गायब हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद में उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। ग्लोसरी स्प्रिंग, स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु। एनकाउंटर, यहाँ का मीनिंग है कम अक्रॉस, सामना होता है। स्क्राउंजिंग, लुकिंग आउट, सर्चिंग फॉर समथिंग, खोजते हुए, ढूंढते हुए। गार्बेज, रबिश, कूड़े कचरे। डम्प्स, हीप्स ऑफ रबिश, कूड़े कचरे के ढेर। सेट, यहाँ पर सिचुएटेड, लोकेटेड, स्थित। एमिडस्ट, अमोंग, के बीच में। डिस्टेंट, फार ऑफ, दूर की। मेमोरी, रिकलेक्शन, याद। स्टॉर्म्स, रोरिंग सी वेव्स, दहाड़ती तूफानी समुद्री लहरें। स्वेप्ट अवे, यहाँ पर अपरूटेड, उखाड़ ले गया। एल्स, एनी अदर थिंग, कोई दूसरी चीज़। मटर्स, ग्रम्बल्स, बुदबुदाता है या फुसफुसाकर शिकायत करता है। ग्लिबली, हियर, इजीली, विदाउट केयरिंग, सहज रूप से। रियलाइजिंग, फीलिंग, महसूस करते हुए। इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत। हॉलो, एम्प्टी, खाली या खोखली। साउंड, हियर, अपीयर, प्रतीत होना। हाफ जोकिंग, नॉट सीरियसली, लाइट हार्टेड, मजाकिया लहज में। ब्रॉडली, वाइडली, चौड़े मुंह से। एम्बेरेस्ड, हियर, कंफ्यूज्ड, परेशान। अबाउंड, हियर, फुल ऑफ, फाउंड इन प्लेंटी, भरपूर मात्रा में या प्रचुर। ब्लीक, हियर, चेयरलेस, जॉयलेस, फीका, नाखुश, उत्साहहीन। साहेब आलम, ब्रह्मांड का स्वामी। लॉर्ड, मास्टर, स्वामी। हार्ड टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम, कठिन समय। अनअवेयर, नॉट रियलाइजिंग, महसूस न करते हुए। रिप्रेजेंट्स, स्टैंड्स फॉर, प्रतीक है। रोम्स, वॉन्डर्स, भटकता है, घूमता है। बेयरफुट, विदाउट शूज़, नंगे पैर। अपीयर, लुक, सीम, दिखाई देते हैं। डिसअपीयर, गो, आउट ऑफ साइट, गायब हो जाते हैं। Why aren't you wearing chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all in his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. I remember a story of a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys, like the son of the priest, now wore shoes. But many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. अनुवाद, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो? मैंने एक से पूछा। मेरी माँ ने उन्हें अलमारी से नीचे नहीं उतारा था, उसने सहजता से उत्तर दिया। यदि वह उतार भी देती
तो वह इसे फेंक देता। एक अन्य ने कहा, जो जूता पहने हुए था, जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। जब मैं इस पर कुछ कहती हूँ तो वह अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है, किंतु कुछ नहीं कहता। मुझे जूते चाहिए, तीसरा लड़का कहता है, जिसके पास अपने जीवन में जूते का जोड़ा नहीं रहा। देश में सभी जगह यात्रा करते हुए मैंने नंगे पांव बच्चों को देखा है, शहरों में और गांव की सड़कों पर भी। ऐसा पैसों की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि उन लोगों का नंगे पांव रहना एक परंपरा बन गया है। ऐसी बात बताई जाती है। मैं आश्चर्य से सोचती हूँ कि शायद यह स्थायी गरीबी की अवस्था को बातों में टालने का एक बहाना है। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी से आए एक व्यक्ति ने कई बार मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के समान वह एक पुराने मंदिर के पास से निकलकर स्कूल जाया करता था, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे। वह कुछ देर मंदिर पर रुकता और जूतों के एक जोड़े के लिए प्रार्थना करता। 30 वर्ष के बाद मैं उसके शहर को और मंदिर को देखने गई, जो अब एक वीरानी के वातावरण में डूबा हुआ था। पीछे वाले आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग वाली प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। भूरे रंग की वर्दी में एक छोटा लड़का, जिसने मोज़े और जूते पहन रखे थे, वहाँ हांफता हुआ आया और अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। उस बच्चे की तरफ देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो किसी अन्य लड़के ने देवी से की थी, जब अंत में उसे जूतों का एक जोड़ा मिल गया था। मुझे इन्हें कभी नहीं खोने देना। देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था। पुजारी के पुत्र की भांति छोटे छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़े इकट्ठा करने वाले बिना जूतों के ही रह रहे थे। ग्लोसरी शेल्फ। हियर, शेल्फ इन द वॉल, ताक या शेल्फ। मैच, इक्वल, आइडेंटिकल, बराबर, मेल खाना। कमेंट, पास अ रिमार्क, टिप्पणी करता हूँ। शफल्स, कीप शिफ्टिंग, बदलता रहता है। लैक, शॉर्टेज, कमी। ट्रेडिशन, कस्टम, रिवाज, परंपरा। एक्सप्लेनेशन, हियर, जस्टिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन। सफाई या स्पष्टीकरण। वंडर, हियर, सरप्राइज्ड, हैरान। एक्सक्यूज, प्रीटेक्स, बहाना। परपेचुअल, नेवर एंडिंग, अनंत। स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, अवस्था। उडुपी, अ टाउन इन कर्नाटका, कर्नाटक राज्य में एक कस्बा। पास्ट, क्रॉसिंग इन फ्रंट ऑफ, से गुजरता था। ब्रीफली, फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। ड्राउंड, सबमर्ज्ड, गर्क हो गया, पानी में। डिसोलेशन, हियर, लाइंग वेस्ट, निर्जनता, उजाड़। बैकयार्ड, ओपन स्पेस एट द बैक। पैंटिंग, ब्रीदिंग हेविली विथ माउथ ओपन, हांफते हुए। फोल्डिंग बेड, बेड दैट कैन बी फोल्डेड आफ्टर इट्स यूज, फोल्ड किए जाने वाला पलंग। ग्रांटेड, हियर, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर ली गई। रैक पिकर्स, दोज हु पिक्स अप रैक्स, चिथड़े या कबाड़ चुगने वाले। शूलेस, विदाउट शूज, बिना जूते के। My acquaintance with the bare fruit rack pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metamorphically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rack pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' list and enable them to buy grain,
Food is most important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the child, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अनुवाद: नंगे पांव कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है, लेकिन फिर भी अलंकारिक रूप से मीलों दूर यहाँ रहने वाले लोग प्रवासी बांग्लादेशी से हैं, जो बहुत पहले 1971 में आए थे। साहब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी तब एक उजाड़ जगह हुआ करती थी और अब भी यह उजाड़ ही है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। मिट्टी के बने ढांचे में, जिनके छतें टिन और तिरपाल की बनी है, जिनमें मल प्रवाह, नालियों या नल के पानी का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ 10,000 लोग कबाड़ बीनने वाले रहते हैं। वे यहाँ बिना पहचान बनाए 30 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास अनुमति पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं, जिससे वे अनाज खरीदने योग्य बन गए हैं। जीवित रहने के लिए पहचान होने की अपेक्षा भोजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सके और बिना दर्द के सो सके, तो हम यहाँ पर रहना अच्छा समझेंगे। उन खेतों में रहने की बजाय जो हमें कोई आवाज़ नहीं देते हैं। फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए औरतों का एक समूह कहता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वे लोग हरे भरे खेतों वाला अपना सुंदर धरती और नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आई है। कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है। वे लोग अपना तंबू लगा लेते हैं, जो उनका अस्थायी निवास बन जाता है। जो बच्चे उनमें बड़े होते हैं, वे आजीविका कमाने में भागीदार बन जाते हैं। और फिर सीमापुरी में आजीविका कमाने का मतलब है कूड़ा बीनने का काम। कई वर्षों से चला आ रहा यह काम एक ललित कला का स्तर प्राप्त कर लिया है। कूड़ा करकट उन लोगों के लिए सोना है। यह उनकी रोज़ की रोटी है। उन लोगों के सिर पर एक छत है, चाहे वह टपकने वाली छत ही क्यों न हो, किंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा है। कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, एक 10 का नोट भी, साहब कहता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो आप खोज करना बंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ कुछ और पाने की उम्मीद बनी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उस अर्थ से अलग होता है जो उनके माता पिता के लिए होता है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ होती है, बड़ों के लिए यह उनके रोज़ी रोटी का साधन होता है। ग्लोसरी एक्वेंटेंस हियर इंट्रोडक्शन परिचय जान पहचान। पेरीफेरी हियर आउटस्कर्ट्स बाहरी सीमा पर। मेटामॉर्फिकली हियर सिंबॉलिकली लाक्षणिक या प्रतीकात्मक रूप से। स्क्वैटर्स दोज हु सेटल डाउन इलीगली बसने वाले गैर कानूनी तौर पर।
वाइल्डरनेस, वेस्टलैंड, बंजर, बीहड़, स्ट्रक्चर्स, मोल्ड्स, ढांचे, तारपॉलिन, रफ एंड कोर्स वाटरप्रूफ क्लॉथ, तिरपाल, डिवॉइड, विदाउट, के बिना, सीवेज, ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर, मल प्रणाल, ड्रेनेज, ड्रेन सिस्टम, प्रणाल, नालिया, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, पहचान, परमिट, कार्ड दैट गिव्स परमिशन, परमिट कार्ड, एनेबल्स, हियर, अलाउस, करने देता है, ग्रेन, कॉर्न, अनाज, सर्वाइवल, लिविंग, जीने के लिए, एचिंग, पेनिंग, दुखते हुए, स्टमक, एब्डोमेन, पेट, टैटर्ड, टोन टू पीसेस, फट कर तार तार हुई, पिच, हियर, डिग इन, गाड़ देते हैं, ट्रांजिट, हियर, टेम्पररी, पारगमन, अस्थाई, एक्वायर्ड, हियर, डेवलप्ड, टेकन द शेप ऑफ, अख्तियार, धारण कर ली है, प्रपोर्शंस, हियर, फॉर्म्स, रूप, गार्बेज, डर्ट, कूड़ा कचरा, लीकिंग, एस्केपिंग फ्रॉम होल्स ऑफ वाटर, पानी का सुराखों से चूना, लाइटिंग अप, शाइनिंग, चमकते हुए, हीप, अ माउंड, अ लार्ज राउंड शेप्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ढेर, wrapped, कवर्ड, ढका हुआ, लिपटा हुआ, मीन्स अ सोर्स, अ वे, साधन. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that looks strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like this job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. The bag was his. The canister belonged to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अनुवाद. सर्दी की एक सुबह मैंने साहब को पड़ोस वाले क्लब के कंटीली तार वाले दरवाजे के पास खड़े देखा, जहां वह श्वेत वस्त्र पहने टेनिस खेलते हुए दो युवाओं को देख रहा था. मुझे यह खेल पसंद है, उसने धीरे से कहा. कंटीली तार के पीछे की तरफ खड़े होकर इसे देखने में संतुष्ट था. जब कोई भी आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, वह स्वीकारते हुए कहता है. द्वारपाल मुझे झूले में झूलने देता है. साहब भी टेनिस वाले जूते पहने हैं जो उसके फीके पड़े रंग वाली कमीज और निकर पर अजीब प्रतीत होते हैं. समझने की अंदाज में उसने कहा, किसी ने मुझे यह सब दे दिया था. यह सच है कि ये जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए हैं, क्योंकि उनमें से किसी एक में छेद हो गया था, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं है. किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता हो, सुराख वाले जूते भी सच होने वाले सपने के समान होते हैं. किंतु वह खेल जो वह ध्यान से देख रहा था उसकी पहुंच के बाहर है. आज सुबह साहब दूध वाले बूथ के रास्ते पर जा रहा है. उसके हाथ में स्टील का एक कंस्टर है
मैं अब इस सड़क पर कुछ आगे जाकर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। वह दूर इशारा करते हुए कहता है, मुझे 800 रुपये और पूना खाना मिलता है। क्या उसे यह काम पसंद है? मैं पूछती हूँ। मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा वह चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। स्टील का कंस्टर और उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है जिसे वह अपने कंधे के ऊपर इतनी आसानी से उठा लेता था। बैग उसका अपना था, कंस्टर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा। ग्लोसरी फेंस्ड, दैट हैज़ अ फेंस अराउंड इट, बाड़दार। हम्स, मेकिंग अ हमिंग साउंड, गुनगुनाता हुआ। कंटेंट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट है। एडमिट्स, एक्सेप्ट्स, कन्फेसेस, स्वीकारता है, मानता है। स्विंग, टू स्वे टू एंड फ्रो, झूलना। डिसकलर्ड, हुज कलर हैज़ फेडेड, रंग फीका पड़े हुए। शॉर्ट्स, हाफ पैंट्स, निक्कर। डिस्कार्डेड, गिवन अप इन डिसयूज, त्याग दी गई। इंटेंटली, केयरफुली, अटेंटिवली, ध्यान से। आउट ऑफ हीज रीच, बियॉन्ड रीच, पहुंच से बाहर। बूथ, हियर। स्टॉल, अ स्मॉल एनक्लोज्ड प्लेस। स्टॉल, खोका। कैनिस्टर, अ टिन कंटेनर, कंस्तर। पॉइंटिंग, मेकिंग अ साइन, इशारा करते हुए। सीम्स, अपीयर्स, प्रतीत होता है। लाइटली, हियर। ईजीली, विदाउट फीलिंग वेट, हल्के से। मास्टर, लॉर्ड, वन हु कंट्रोल्स हिज ओन फेथ, स्वामी, अपना स्वयं मालिक। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles.
अनुवाद। मैं एक बार चलाना चाहता हूँ। मुकेश स्वयं अपना मालिक होने का आग्रह करता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में जानते हो? मैंने उससे पूछा। वह सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। उसका सपना उसके शहर फिरोज़ाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मृगतृष्णा के समान धुंधला सा दिखाई देता है, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम में लगा हुआ है। यह भारत के शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है परिवारों ने भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए शीशे के जोड़ लगाते हुए देश के सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए अनेक पीढ़ियाँ बिता दी है। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों के लिए ऊंचे तापमान वाली शीशे की भट्टियों में हवा और प्रकाश रहित गंदी कोठरियों में काम करना गैर कानूनी है, और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो यह उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकलवा सकता था, जहां वे दिन वाले घंटों के दौरान घोर परिश्रम करते हैं और ज़्यादातर अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वह मुझे अपनी घर से ले जाने के लिए अपनी इच्छा से कहता है, जिसे वह गर्व से कहता है कि दोबारा बनाया जा रहा है। हम दुर्गंध वाली गलियों से जा रहे हैं जो कूड़ा करकट से भरी पड़ी थी, ऐसे घरों के पास से जो टूटकर गिर रही दीवारों के कारण छप्पर ही रह गए थे, जहां दरवाजे ढीले पड़ गए थे, कोई खिड़कियां नहीं थी, जहां मनुष्य परिवारों के झुंड भरे हुए थे और जहां पुराने समय के समान जानवर उनके साथ रह रहे थे। वह इसी तरह की एक मकान के दरवाजे के पास रुक जाता है। वह अपने पैर से एक ढीले से लोहे के दरवाजे को खटखटाता है और धक्का देकर इसे खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। इसमें एक भाग में, जिस पर सूखी घास का एक छप्पर बना हुआ था, वहाँ लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन अत्यधिक गर्म पालक से भरा पड़ा है। ज़मीन के ऊपर बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में कटी हुई और भी सब्जियां पड़ी हुई है। एक कमज़ोर सी युवती पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। धुएं से भरी आँखों में से वह मुस्कुरा देती है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। आयु में ज़्यादा बड़ी न होते हुए भी वह परिवार में एक बहू के रूप में, घर की पुत्रवधू के रूप में सम्मान पाने लगी है और वह 3 आदमियों को पहले ही संभालने लगी है, अपने पति मुकेश और उनके पिता को। जब उम्र में बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे के और नज़दीक ले जाती है, जैसे कि रिवाज की मांग है। पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरों पर घूंघट जरूर डालना होता है। इस स्थिति में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। लंबे वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद भी पहले एक दर्जी के रूप में, फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वह इस मकान को नया रूप देने में असफल रहा है और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा है। वह जो केवल कर पाया है वह है उन्हें वह सिखाना है जिसे वह जानता है, और वह है चूड़ियाँ बनाने की कला। ग्लोसरी इंसिस्ट, स्ट्रेसेस, जोर देता है, जिद करता है। मैकेनिक हु वर्क्स ऑन मशीन्स, मशीन पर काम करने वाला। अनाउंस, डिक्लेयर्स, घोषणा करता है। स्ट्रेट, डायरेक्ट, सीधा। लूम्स, हियर, स्प्रेड्स, नॉट क्लियरली, फैला है, अस्पष्ट। मिराज, हियर, फॉल्स अपीयरेंस, मृगतृष्णा, मरीचिका। फिरोज़ाबाद, अ टाउन इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का एक कस्बा। एंगेज्ड इन, एम्प्लॉयड इन, लगी हुई है, काम में। ग्लास ब्लोइंग, ग्लास मेल्टिंग, कांच पिघलना।
Generations, average time when children grow up as adults. Pidhiya. Furnaces, hearths, bhattiya. Welding, joining together. Weld karna, jodna. Illegal, against the law, गैर कानूनी. Dingy, dark and dirty. अंधेरी और गंदी. Cells, small rooms, कोठरियाँ. Enforced, put in force, लागू कर दिया जाए. Slog, here, toil, पीसते हैं, घोर परिश्रम करते हैं. Beam, here, brighten, चमक उठती है. Volunteers, offer himself, अपने को अर्पित करता है. Stinking, foul smelling, बदबूदार. Lanes, narrow streets, गलियाँ. Choked, blocked, अवरुद्ध. Past, past, गुजरा. Hovels, sheds, small dirty houses. छप्पर, छोटे गंदे घर. Crumbling, falling, बहती हुई. Wobbly, unstable, डावाडोल. Coexisting, living together, साथ रहते हुए. Primeval, very ancient, the beginning stage. आदिम. Bangs, strikes with a loud noise, धमाके से खोलता है. Shack, hut, झोपड़ी. Thatched, having roof of dry grass and straw, फूस का छप्पर. Firewood, wood for making fire, लकड़ियों का ईंधन. Stove, here, hearth, भट्टा, चूल्हा. Vessel, utensil. Sizzling, the sound of food frying, कड़कड़ाहट, बर्तन में खाना पकाने की आवाज़. Spinach, a leafy vegetable, पालक. Platters, large plates, बड़ी प्लेटें. Chopped, that have been cut to pieces, टुकड़ों में काटी हुई. Frail, here, delicate, weak, नाजुक, कमज़ोर. Command, control, नियंत्रण. बहू, daughter in law. Withdraws, moves back, पीछे हट जाती है. Veil, cloth for covering the face, घूंघट. Closer, nearer, नज़दीक, समीप. Custom, ritual, रीति रिवाज. Demand, requires, मांग करता है. Impoverished, here, totally poor, कंगाल. Despite, in spite of, के बावजूद. Renovate, here, repair, मरम्मत. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in the dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldiering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in the marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime.
That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अनुवाद, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी कहती है, जिसने शीशे की चूड़ियाँ पॉलिश करने से आने वाली धूल से अपने ही पति को अंधा होते हुए देखा है। क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? वह अर्थ के रूप में बताती है, चूड़ियाँ बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। घर के अंदर आंगन में, हर एक के घर के अंदर, हर एक के आंगन में, फिरोज़ाबाद की हर गली के अंदर चूड़ियों के सर्पिल छल्ले चमकीले सुनहरी धानी रंग में हल्के नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुषी रंगों से पैदा होने वाले प्रत्येक रंग के ढेरों के ढेर अस्त व्यस्त आंगन में पड़े होते हैं। 4 पहियों वाली हाथ ठेलों के ऊपर ढेर लगे पड़े होते हैं, जिन्हें झोपड़ियों वाली बस्ती की तंग गलियों में युवा पुरुष धकेल कर ले जाते हैं और अंधेरी झोपड़ियों में तेल से जलने वाली टिमटिमाती हुई दीपकों की ज्वाला वाली पंक्तियों के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं, रंगीन शीशे के टुकड़ों को चूड़ियों के छल्ले के रूप में जोड़ लगाते दिखते हैं। उनकी आंख बाहर वाले प्रकाश की अपेक्षा अंधेरी की अधिक अभ्यस्त हो चुकी होती है। यही कारण है कि वे युवा होने से पहले ही प्रायः अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता एक फीकी रंग की गुलाबी पोशाक पहनी हुई है, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ बैठी है, शीशे के टुकड़ों को जोड़ती है। उसके हाथ जब एक मशीन की चिमटी की भांति यंत्रवत चल रहे होते हैं तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। यह एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है, विवाह में शुभ मंगल होने का प्रतीक है। यह बात उसे एक दिन अचानक समझ में आ जाएगी जब उसके सिर को एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों को मेहंदी से रंग लिया जाएगा और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में चढ़ा दी जाएगी। तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, उसके पास बैठी बूढ़ी औरत की भांति जो अनेक वर्ष पहले ऐसी ही बनी थी। उसकी कलाई पर अब भी चूड़ियाँ है, लेकिन उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त भी पेट भर खाना नहीं खाया, वह ऐसी आवाज़ में कहती है जिसमें से खुशी पूरी तरह से निकाल ली गई हो। उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भरकर भोजन का आनंद नहीं लिया है। वही फल है जो उसे प्राप्त हुआ है। उसका पति, जो एक लंबी बड़ी दाढ़ी वाला वृद्ध आदमी है, कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल एक काम जो मैंने किया है यह है कि परिवार के रहने के लिए एक मकान बना दिया है। ग्लोसरी, कर्म, डेस्टिनी, भाग्य, लाइनेज, हियर, ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली, वंश परंपरा, इम्प्लाइज, कंक्लूड्स, ब्रिंग्स आउट द मीनिंग, अर्थ निकालती है। यार्ड, ओपन स्पेस इन द हाउस, आंगन, स्पाइरल्स, कॉइल्स, कुंडलियाँ, पैडी ग्रीन, ग्रीन कलर ऑफ पैडी, हरे धान के रंग की, माउंट्स, हिप्स, डेर, अनकेप्ट, मेसी, अस्त व्यस्त, फूहड़, पाइल्ड, पुट इन हिप्स, ढेर लगे हुए हैं। हैंड कार्ट्स, कार्ट्स ड्रिवन बाय हैंड्स, हाथ गाड़ियाँ। शैंटी, ऑफ हट्स, एन एरिया ऑफ वेरी पुअर, झोपड़ियों वाला। हटमेंट्स, सेटलमेंट ऑफ हट्स, झोपड़पट्टियाँ, बहुत गरीब लोगों के रहने की जगह। फ्लिकरिंग, फ्लेम गोइंग ऑन एंड ऑफ, टिमटिमाती हुई। एडजस्टेड, हियर, सूटेड टू, तालमेल बिठाई हुई। एडल्ट्स, ग्रोन अप्स, वयस्क। ड्रैब, डल, नीरस। सोल्डरिंग, बॉन्डिंग, टाका लगाते हुए। मैकेनिकली, लाइक अ मशीन, मशीन की तरह। सेंसिटिविटी, सेक्रेडनेस, पवित्रता। सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज।
dawn on, begin to understand, समझने लगेगी. Draped, here, covered with, आच्छादित. Dyed, colored, रंग दी गई. Henna, coloring material of a plant, मेहंदी. Drained off, removed से खाली, पीना. Entire, complete, पूरी. Reaped, got the fruit, फल पाया या काटा. Flowing, to move, लहराती हुई. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circles of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. अनुवाद. उसकी बात को सुनकर कोई भी हैरान होगा कि उसने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में कई लोग अपने जीवन में असफल रहे हैं. वह अपने सिर के ऊपर एक छत रखता है. चूड़ियों को बनाने का धंधा बनाए रखने के अलावा कुछ और करने के लिए पैसे न होने का रोना, खाने को पर्याप्त होने पर रोना हर घर में सुनाई देता है. युवा लोग अपने बुजुर्ग वाले दुख को ही दोहराते हैं. ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद के समय के साथ लगभग कुछ नहीं बदला है. दिमाग को शून्य कर देने वाली वर्षों की कठोर मेहनत ने सभी परिश्रम को तथा स्वप्न लेने की योग्यता को समाप्त कर दिया है. आप लोग स्वयं को एक सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं कर लेते? मैं युवा दलों से पूछती हूँ, जो ऐसे दलालों के बुरे जाल में फंस गए हैं, जिन्होंने उनके बाप दादाओं को अपने चंगुल में फंसा लिया था. वे कहते हैं, यद्यपि हम संगठित भी हो जाए तो हमें पुलिस घेर लेगी, पीटेगी और गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में बंद कर देगी. उनके बीच कोई नेता नहीं है. ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें चीज़ों को भिन्न ढंग से देखने में मदद कर सके. अपने बाप दादा उतने ही थक गए हैं जितने वे थक गए हैं. वे अनंत रूप से एक सर्पिल चक्र में पड़े बातें करते रहते हैं, जो गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय के मध्य घूमता रहता है. उसकी बात सुनते हुए मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देता है. एक संसार ऐसे परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, जाति कलंक के नीचे दबा हुआ है, जिसमें उसका जन्म हुआ है
और दूसरा साहूकारों, दलालों, पुलिस वालों, कानून लागू करने वालों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों का कुचक्र। उन सभी ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार कर नीचे नहीं रख सकता। इससे पहले कि उसे इसका आभास हो सके, वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितना अपने पिता को। कुछ भी अलग करने का अर्थ होगा साहस दिखाना, और साहस दिखाना उसकी परवरिश का हिस्सा नहीं होता है। जब मुझे मुकेश में इसकी एक झलक दिखाई देती है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोबारा कहता है। वह एक गैरेज में जाएगा और वहाँ सीखेगा, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल चलकर जाऊँगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम एक हवाई जहाज़ चलाने का भी सपना रखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। वह ज़मीन की तरफ एक टक देखते हुए कहता है, नहीं। उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में वहाँ एक घबराहट भरी हुई है जिसने अभी खेत का रूप नहीं लिया है। वह कारों का सपना लेने में ही संतुष्ट है, जिसे वह शहर की गलियों में तेज़ी से आते हुए देखता है। फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम हवाई जहाज़ उड़कर निकलते हैं। ग्लोसरी अचीव्ड, गॉट प्राप्त किया, रिंग्स एकोस गूंजती हुई, इको रिफ्लेक्ट्स द साउंड रीसाउंड गूंजते हुए, माइंड नम्बिंग दैट नम्स द ब्रेन दैट स्टॉप्स द वर्किंग ऑफ द माइंड, दिमाग सुन्न जड़ कर देने वाली, इनिशिएटिव हियर गोइंग अहेड आगे बढ़ने की इच्छा, ऑर्गेनाइज यूनाइट संगठित करना, कोऑपरेटिव रन अ बिजनेस ऑन कोऑपरेटिव बेसिस सहकारी, वाइशियस इमोरल विकेड अनैतिक दुष्ट, मिडलमैन एजेंट्स दलाल, ट्रैप्ड हियर चीटेड अरेस्टेड दगा किया, हाउल्ड अप ड्रैग्ड घसीट कर ले जाना, ड्रैग्ड पुल्ड बाय फोर्स घसीटा गया, एपैथी इंडिफरेंस उदासीनता, डिस्टिंक्ट क्लियर स्पष्ट, वेब स्पाइरल नेट मक्कड़ जाल, बर्डन्ड कैरिंग द वेट बोझ के नीचे, स्टिग्मा मार्क ऑफ डिसग्रेस कलंक, साहूकार्स हियर मनी लेंडर्स साहूकार, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स नौकरशाह, इम्पोज्ड बर्डन्ड विथ बाय फोर्स लाद दी गई, बैगेज हियर लोड भार, टू डेयर चैलेंज चुनौती देना, फ्लैश अ डेजल ऑफ ब्राइट लाइट चौंध, चीयर्ड फील हैप्पी प्रसन्न होती हूँ, स्टेयरिंग लुकिंग इंटेंटली घूर के देखते हुए, मरमर ग्रम्बल बुड़बुड़ाहट, एम्बेरसमेंट कन्फ्यूजन परेशानी, रिग्रेट रेपेंटेंस प्रायश्चित, हर्टलिंग क्लैटरिंग खड़खड़ाते हुए। This is the end of track. Rest will be continued on next track.